हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 किया था, इस लेक्चर में हम 1.2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस मेथड किया था, है ना। साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया था। दो इक्वेशंस थे, वो दोनों को हमने एक तो सब्स्टिट्यूशन की मेथड से सॉल्व किया था या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से सॉल्व किया था। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जिन्हें हमने सबसे पहले ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट किया था और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन या मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड लगाया था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लाइक स्ट्रेट लाइन वाली ग्राफ पढ़े थे। अब यहाँ पे हम टू वेरिएबल्स की ग्राफ पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हमें क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, चलो हम उसके थ्रू समझते हैं। ड्रॉ 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अब ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन लेट्स राइट 4 ऑर्डर पेयर। सबसे पहले हम एक 4 ऑर्डर पेयर लिखते हैं। x के लिए 0 2 3 -1 कुछ भी लिख सकते हैं और y के लिए -4 0 2 -6। सिंपल वे, लेट्स टेक x इज 0 एंड देन y इज 0। लाइक एक बार x को 0 लेना है, y की वैल्यू निकालनी है और एक बार y को 0 लेना है, x की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये देखो, ये वाले टर्म में एक बार x को 0 लेके y की वैल्यू निकालनी है और एक बार y को 0 लेके x की वैल्यू निकालनी है और फिर वैसे ही सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद एक ग्राफ हमें प्लॉट करना है और फिर उस ग्राफ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप्स टू फॉलो फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टेप्स अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले 4 ऑर्डर पेयर चाहिए। मतलब जो हमारी एक्स वाई है, ये 4 चाहिए। ठीक है, एक्स वाई की हमें 4 वैल्यूज चाहिए। फिर ड्रॉ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर। फिर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ग्राफ पेपर में बनाना है और पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सी दैट ऑल 4 पॉइंट लाई ऑन वन लाइन। और फिर देखना है कि जितने भी पॉइंट्स है वो एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, सबसे पहले ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ऑफ द इक्वेशंस। अब हमें इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल को ये करना है। ठीक है, चलो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को 0 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये देखो, ये जो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो इजी रहते हैं। और ये जो है रहते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए भी रहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 का हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 दी हुई है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। सो x क्या है, 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। तो y कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अब पुट y इज इक्वल्स टू 5। अब हमें y की जगह पे क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। ठीक है, चलो नाउ ये देखो y का क्या है, 5। सो पुट y इज इक्वल्स टू 5। हमें बस फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। x प्लस वाई, वाई की जगह हम क्या रखेंगे, 5। 5 इज इक्वल्स टू 3। तो x हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5, x हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज 2 एंड यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 एंड 5। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब x जो है वो फिल इन द ब्लैंक से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। x जो है यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज बिगर नंबर पे माइनस साइन है ना। ओके, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 3।
ठीक है, y की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। अब हमें क्या करना है, y की जगह 3 रख के हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस था क्या, नहीं, जस्ट हमने इक्वेशन पे वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। वैसे ही यहाँ भी करना है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हमें इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू 0 दिया है। तो सबसे पहले पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी हुई है, अब हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 एंड 0। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 1। x की वैल्यू दी है माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुट, अच्छा ये तो सॉल्व ही दिया है ना, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, टेबल को कंप्लीट करना था। हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट क्या आया 0, फिर -2, फिर -2 5, फिर 0। फिर सेकेंड वाले में क्या आया 4 4 0 -5 -1 -5। ठीक है, तो इस टाइप से हमें अगर ग्राफ का इक्वेशन दिया हो तो इस टाइप से हमें क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस ग्राफिकली। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है और इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या था, हमें अज्यूम करना था x को 0, है ना, कुछ भी चीज हम अज्यूम कर सकते हैं, 1 0 1 2 एनीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसे यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स, हमें 4 वैल्यूज चाहिए ना। ठीक है, हमें 4 वैल्यूज चाहिए। सो ये xy, ये 1 2 3। ठीक है, ये x, ये y और ये xy। ठीक है, ये x, ये y और ये xy। अब अगर मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, x को 0 1 2, ठीक है, इसको मैं 0 1 2 अज्यूम कर लूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसे ना हम इतना ही करते हैं, मतलब 3 वैल्यू ही निकालते हैं इसकी। ठीक है, चलो देखो, आप ना अज्यूम कर सकते हो, लाइक 0 1 2 जब भी, या y को भी आप अज्यूम कर सकते हो। हमें बस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, सबसे पहले हमें कुछ चीज अज्यूम करनी पड़ेगी ताकि हम जो दूसरी वैल्यूज है हम वो निकाल सके। तो फॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे क्या है, x हमने दे दिया 0 1 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट y is equals to 6 minus x, 6 minus x। ठीक है, अब x, सबसे पहले x की वैल्यू हमने 0 रखी, पुट x is equals to 0। ठीक है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या रखे, 0 रखे, पुट x is equals to 0। सो y is equals to 6 minus 0, तो y कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 6। फिर इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x क्या है, 1 है, इन इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x क्या रखना है, 1 रखना है, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देखो जब भी ग्राफिकल मेथड रहा ना तो आप किसी भी एक चीज को या तो एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को 0 1 2 कंसिडर कर लेना और फिर सॉल्व करना, तो आपको बरोबर से आपका जो आंसर रहेगा ना वो मिल जाएगा, या आप बहुत इजीली ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी से अज्यूम करोगे एक्स को करो, एक्स को करो, वाई को करना है वाई को करो। ठीक है ना, अब हमारे पास थर्ड वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 2। पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई इक्वेशन का मिल गया। अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 का हम निकालते हैं। ठीक है, चलो इस चीज का हम निकालते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई 1 2, ओके 1 2। ठीक है, चलो एक्स वाई वही x को अज्यूम कर लेते हैं 1 2। अब पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे x 0 है तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 -4। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 1, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे -3। और फिर उसके बाद आ जाएगा पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -2 2 -2 1 -3। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, वैल्यूज तो हमने निकाल ली है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनानी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक्सिस बना लेंगे, एक एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप से एक एक्सिस बना लेंगे और फिर यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेंगे। दैट इज क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखो हमारे पास दो इक्वेशन थे, एक था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई 6 के लिए निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ना यहाँ पे हम फॉर आवर कन्वीनियंस हम ना कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, हमें समझ में आए या हमें ग्राफ सॉल्व करने में इजी हो, तो उसके लिए ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं है ना, ताकि हमें बार बार उस स्लाइड में ना जाना पड़े। ठीक है, एक काम करो आप, सबसे पहले इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो
ठीक है, कैसे हमने सॉल्व किया फिर हम इस स्लाइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 कुछ नहीं है, बस अब हमें ग्राफ बनाना है। सॉल्व तो हमने कर लिया है, बस हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक्स वाई ये क्या था, 0 1 2 है ना, 0 1 2 था, 0 1 2 और ये 6 5 4 6 5 4। ठीक है, फिर ये किस इक्वेशन का था, ये किस इक्वेशन का था, ये था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 का था, और ये था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। चलो यहाँ पे क्या था, x y 0 1 2। चलो 0 1 2 -4 -3 -2 -4 -3 -2। ठीक है, -2, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वैल्यू बनानी है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, ये x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे कितनी है, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे कितनी है, 6 है। तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6। ओके, एक यहाँ पे आ जाएगा। नाउ x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4 यहाँ पे। तो हमारा एक जो इक्वेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो इस टाइप से आ जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन का हमने निकाला, अब नेक्स्ट इक्वेशन को हमें निकालना है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4, x1 y माइनस 3, x1 y माइनस 3, x2 y माइनस 2, x2 y माइनस 2। तो ये भी कैसे हो गया, एक लीनियर लाइन बन गई। इसकी भी कैसी होगी, एक लीनियर लाइन बन गई। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने क्या सीखा, कुछ नहीं। सबसे पहले हम एक्स वाई को कुछ अज्यूम कर लेंगे, एक तो x की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे या तो y की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब x जो है ये 5 है ना, x जो है वो कितना है, 5 है। और यहाँ से अगर हम देखें y कितना है, 1, मतलब ये x 5 है और y जो है वो 1 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, x 5 आएगा, y 1 आएगा। मतलब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो हमें आंसर निकालना है ना, ग्राफ तो ऑब्वियसली बनाना है, बट ग्राफ के थ्रू हमें आंसर निकालना है। तो जो फाइनल आंसर होगा, द solution of given the solution of given simultaneous equation is 5 1। कितना हो जाएगा, 5 1, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही, सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, 1 2 3 1 2 3।
1 2 1 2। सबसे पहले x को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, x यहाँ पे x y 0 1 2, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। y कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 5। नाउ अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 1, सो पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। सो यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो यहाँ पे 1 4 1 4। नाउ नेक्स्ट x कितना है यहाँ पे, x है 2, सो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, वाई हो जाएगा 5 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नाउ y कितना आ गया हमारा 3, सो 2 3। अब नेक्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। x y लेट सपोज x है 0 1 2, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, y की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x जो है वो 1 है, ठीक है, x जो है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू -2, वाई कितना आ गया यहाँ पे, -2 आ गया, है ना। y कितना आ गया यहाँ पे, -2 आ गया। नाउ x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये 0 -3 1 -2 2 -1। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके। सबसे पहले हम जो हमने अभी सॉल्व किया वो लिख लेते हैं, जो हमने अभी सॉल्व किया हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमने अभी सॉल्व किया हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। जो हमने सॉल्व किया ना हम वो लिख लेते हैं, और फिर ग्राफ के थ्रू हम जो आंसर है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। x y x y x y x y, ठीक है। 0 1 2 0 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे, 5 4 3 5
4 3, एक्स एक्सिस में 5 4 3 है और -3 -2 -1, -3 -2 -1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 5 1 4 2 3 0 -3 1 -2 2 -1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन चाहिए है ना। ये इक्वेशन कौन सा था, ये था इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन कौन सा था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। चलो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलो एक वाई एक्सिस बना लेते हैं और एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। नाउ अब x 0 y 5, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अपना x 0 है और y 5 है ना। x हमारा क्या है, 0 है और y 5 है। सो x हमारा 0 है, y 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 1 है, y 4 है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 3 x 2 है, y 3 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक एक इक्वेशन की लाइन बनी हमारे पास है ना, एक इक्वेशन बन गया हमारा, ये एक इक्वेशन बन गया। ये कौन सा इक्वेशन है अपना, ये है अपना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। फिर नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन है, नेक्स्ट है हमारे पास x 0 y माइनस 3। ओके, x अगर 1 है तो y माइनस 2 है, x अगर 2 है तो y माइनस 1 है। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन बन गया हमारा, समथिंग ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे भी y x जो है वो 5 आया और y जो है वो 1 आया। यहाँ पे x कितना आया, यहाँ पे x आ रहा है 5 है ना, यहाँ पे x 1 आ रहा है। देखो ये लाइन, ये x कितना आ रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा देखो, ये वाला जो है ना, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, ये लाइन ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, लाइन चाहिए मुझे। ओके, ये इस टाइप से होगी, ये लाइन इस टाइप से। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे x कितनी आया है, x आया है 4 और y आया है 1। यहाँ पे x आया है, x कितना आया है, 4 आया है और y आया है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन of given simultaneous equation is xy 4 1। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा आधा। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया,
जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जब भी न्यू लेक्चर अपलोड होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।